आज बात करूँगा मैं कन्या राशि की। देखिए, जो मेरी सीरीज़ चल रही है पहले से नए साल पे सभी राशियों की, उसको मुझे कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि मैं पहले ये सूर्य के गोचर की वीडियो प्रत्येक राशि की ला रहा हूँ। आज कन्या राशि की बात चल रही है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर, देख सूर्य पिता का कारक, सूर्य आत्मा का कारक, सूर्य जो है आपकी राजनीति का कारक, सूर्य ही गवर्नमेंट जॉब का कारक। सूर्य कुंडली में अगर अच्छा होता है तो जीवन उसका उच्चतम रहता है, उसके जीवन में सरकारी लाभ मिलता है, उसके जीवन में सम्मान होता है और उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। मतलब हड्डियों का रोग भी नहीं होता। तो अगर सूर्य अच्छा होगा तो जीवन में उसके सभी सफलताएं निरंतर मिलती चली जाती हैं क्योंकि सूर्य ग्रह का राजा है। आज सूर्य आपका कल सुबह 15 दिसंबर में ये धनु राशि में 4th हाउस में पहुंचेगा। कन्या वालों के 4th हाउस में पहुंचेगा। 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में पहले से अवेलेबल है 14 मई तक। तो यहाँ पर सूर्य आप लोगों के लिए देखिए, माता का घर है, ये भूमि का घर है, वाहन का घर है और जनता का भी घर है। जब यहाँ पर सूर्य आएगा, अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो यहाँ पर आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। चंद्रमा के समान आपके जीवन चमकने लगेगा क्योंकि चंद्रमा आपकी माता के घर में जब पिता आएंगे तो पिता माता के घर को कष्ट नहीं देंगे और न माता पिता को कष्ट देंगे। तो यहाँ पर आपको वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मातृ सुख और जनता से एक विशेष प्रेम प्राप्त होगा क्योंकि 12वें का स्वामी जब लॉर्ड जो है जब 4th में आ रहा है तो ये दिग्बल प्राप्त कर रहा है। एक तरीके से 10th हाउस में दिग्बल होता है सूर्य को, और यहाँ पर 4th हाउस से सप्तम दृष्टि 10th हाउस में पड़ रही है तो दिग्बल दृष्टि पड़ रही है। जब यहाँ पर दिग्बल दृष्टि पड़ रही है तो आपको विदेश योग भी बनेगा। आपके विदेश से तार जुड़ेंगे, आपके विदेश में वर्चस्व होगा, आपके विदेश में कीर्ति फैलेगी। हॉस्पिटलाइज चले आ रहे थे तो उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगी। हॉस्पिटलाइज पूरे साल नहीं होंगे। देखिए, ये गोचर की वीडियो बनाना यूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये गोचर की वीडियो अगले 2.5 साल तक इफेक्ट देने वाली है। पूछे कैसे? वजह क्या है? ये आपको एनालिसिस किसी यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी मेहनत है। देखिए, 4th हाउस में सूर्य है और जब नया साल लगेगा 1 जनवरी को सूर्य 4th हाउस में रहेगा गुरु के घर में। 4th हाउस है धनु राशि, गुरु का घर। और 29 मार्च 2025 को शनि 2025 में नया साल पे ही मार्च में जाके सप्तम हाउस में बैठेगा। वो भी राशि आपकी गुरु की है क्योंकि वो मीन राशि है। तो मीन राशि में गुरु का होना, गुरु के घर में सूर्य का होना, यहाँ पर सूर्य मतलब गुरु चौथे घर में भी गुरु के घर में सूर्य का होना, तो शनि ही सूर्य का जो है बेटा है, पुत्र है। और सूर्य और शनि में जो है चाहे भले से अनबन है मगर प्रजाति तो एक ही है, जाति तो एक ही है। तो वहाँ पर सूर्य अगले 2.5 साल नए साल पे आने की वजह से चौथे हाउस में 15 दिसंबर को आ जाएगा, 15 जनवरी तक यहाँ रहेगा। तो नए साल का इफेक्ट ये पड़ेगा कि 2.5 साल तक शनि को प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, वो शनि पिता को नहीं मानते, मगर सूर्य अपना फिर भी पुत्र मानते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो सूर्य जो है अगले 2.5 साल तक शनि को प्रोटेक्ट करेंगे। शनि की वजह से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा तो सप्तम हाउस में है, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, जनता से विशेष लाभ होगा, रोजाना की इनकम बढ़ेगी। सूर्य ग्रह का राजा है, अगर सूर्य ना हो तो अंधकार है। ऐसे ही सूर्य पिता भी है, अगर पिता ना हो तो बच्चे के जीवन में अंधकार है, उसका जीवन बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है कि उसके कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी तरीके से अगर सूर्य कुंडली में मजबूत नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता, तो उसके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं होता। सिवाय हमेशा संघर्ष करता रहता है व्यक्ति, बचपन से लेके ही संघर्ष करता है। अगर सूर्य अच्छा ना हो, सूर्य प्रबल होगा
तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी सफलता मिलेगी, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त होगी, गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहा था तो उसमें सफलता मिलेगी। कुंडली में सूर्य अच्छा होना चाहिए, दिग्बल प्राप्त हुआ तो बहुत ही अच्छा है। जब आपका जन्म हुआ, ये गोचर अलग है, जन्म जब आपका हुआ उस टाइम हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली में जब गोचर हुआ उस टाइम सूर्य अच्छा हो तो, और किसी महत्वपूर्ण प्लानेट को, अपने मित्र प्लानेट को अस्त ना कर रहा हो, तो यहाँ पर सूर्य आप लोगों के जीवन में चार चांद लगा देगा, चंद्रमा के समान आपका जीवन चमकेगा। ये आप नोट कर लें मेरी बात, क्योंकि सूर्य अगर जन्म कुंडली में आपका अच्छा बैठा है तो यहाँ पर आप लोगों का अगले 2.5 साल का समय बहुत उत्तम होने वाला है। इसीलिए मुझे कल वीडियो ये जो है नए साल की और राशियों की वीडियो रोक के ये सूर्य के गोचर की वीडियो बनानी पड़ी, और प्रत्येक राशि की मैं वीडियो अभी और देने वाला हूँ। डी ज्योतिषाचार्य को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपको बताऊं, ये सूर्य जो है वो पंचम कालपुरुष कुंडली का पंचम हाउस का स्वामी है। पंचम हाउस प्रेम का है, पंचम हाउस प्रतियोगिता परीक्षा का है, पंचम हाउस ही आपके खेल का है, पंचम हाउस ही आपकी जनता का है, पंचम हाउस ही संतान का है, पंचम हाउस ही संतान के में आ रही विलम्ब का है, पंचम हाउस ही संतान की प्रोग्रेस का है। अब जब पंचम हाउस का स्वामी केंद्र में आन के बैठेगा, कालपुरुष कुंडली आपके हिसाब से, कुंडली के हिसाब से 12वें का स्वामी है, तो वहां पर भी रिलीफ मिल रहा है 12वें की चीजों में, क्योंकि जब 12वें का लॉर्ड स्ट्रांग अवस्था में आ गया, चंद्रमा के घर में आ गया। चंद्रमा और सूर्य एक ही प्रजाति हैं, क्योंकि चंद्रमा रात में हो जाता है, उस सुबह में सूर्य, तो वहां पर इतना वो अच्छा ही फल देता है सूर्य 4th हाउस में आके, बुरा फल नहीं देता। तो यहाँ पर पंचम हाउस में देखिए, जिनके संतान नहीं थी उनको संतान हो जाएगी, जिनकी संतान उत्पत्ति होने में विलम्ब था उनका विलम्ब समाप्त हो जाएगा, जिनकी 10-10 साल में, 15-15 साल में संतान का प्रयास कर रहे थे उनको अब संतान मिल जाएगी, क्योंकि शनि भी स्ट्रांग अवस्था में है, और शनि आपका मित्र है, और सूर्य भी आपका मित्र ही है, क्योंकि बुध और सूर्य मिलकर बुधत्व योग भी बनाते हैं। तो बुध की राशि है, बुध लॉर्ड जो है आपका, बुध जो है लगन लॉर्ड, राशि लॉर्ड है, इसलिए बुध का मित्र है। तो यहाँ पर संतान जिनकी नहीं थी उनकी संतान हो जाएगी, जिनकी संतान जो है कहना नहीं मानती, जिनकी संतान कहना मानने लगी, जिनकी संतान प्रतियोगिता परीक्षा दे रही थी उसमें सफलता मिल जाएगी, जिनकी संतान खेल विभाग में थी उसमें सफलता मिलेगी, जिनको प्रेम प्राप्त नहीं था उनको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि सूरज सम्मान का कारक भी। अगले 2.5 साल तक आप देखेंगे सम्मानित होंगे, आपको सम्मानित पदों पर दिया जाएगा अगर कुंडली में सूर्य अच्छा हो, बुध अच्छा हो, क्योंकि बुध प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि लगन प्राइम मिनिस्टर, राशि प्राइम मिनिस्टर है, तो इसे लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। तो आपको ये समझ लिए, ये समय आपकी सप्तम दृष्टि से सूर्य 10th हाउस को देगा तो विदेश योग भी बनेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी के प्रयास से सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। अगर सूर्य अच्छा है कुंडली में तो सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है। सूर्य अगर 10th हाउस में किसी का है तो सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है। सूर्य अगर मंगल के साथ है तो सरकारी नौकरी मिलिट्री विभाग में अवश्य मिलती है। तो सूर्य जो है आपको राजनीति में भी उच्च पद पे ले जाएगा। किसी जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे वो षड्यंत्र में खुद फंस जाएंगे, खड्डा आपके लिए खोदेंगे, वो खुद खड्डे में गिर जाएंगे। तो सूर्य वहां पर आपको सफलता देने वाला है, हर तरीके से सफलता देने वाला है। राजनीति में भी सफलता, राजयोग समय है, और अगला 1 महीना अगले 2.5 साल के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि बहुत चेंजिंग आने वाली है गिरोह की। वजह क्या है, देखिए राजनीति में बहुत उच्च पद मिला प्राप्त हो जाएगा अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। और एक व्यापार में, अगर व्यापार में आपके पास पैसा भी नहीं है तो कोई सूर्य समान व्यक्ति, मतलब पिता समान व्यक्ति आपके कार्य को आगे लेके चला जाएगा, अपना पेमेंट पैसा लगा के आपको उस कार्य के लिए वो करेगा, मतलब आपको उस कार्य के लिए प्रेरित करेगा कि आप काम करो, पैसा मैं लगाता हूँ। इस तरीके का आपका जीवन होने वाला है। और देखिए मैं आपको बताऊं कितनी चेंजिंग है इस साल। 29 मार्च 2025 को शनि जो है वो गोचर करेगा उसमें सप्तम हाउस में आपके, और गुरु जो है आपके 14 मई को 10th हाउस में गोचर करेगा, और राहु जो है आपके 6ठे हाउस में 18 मई को गोचर करेगा, और केतु आपके 12वें हाउस में 18 मई को गोचर करेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इसलिए मैंने सभी प्रत्येक राशि का सूर्य का गोचर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.5 साल का इफेक्ट पड़ेगा। मगर इसका मजा जब है, ये जीवन की पटरी आपकी फिर से, मतलब जो
उतर गई है पटरियों पे से ट्रेन, वो ट्रेन फिर से पटरियों पे चढ़ने लगेगी, मगर सूर्य कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए। सूर्य D9 चार्ट में अच्छा होना चाहिए। सूर्य जहाँ कुंडली में बैठा है उस ग्रह की उस सूर्य से तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। सूर्य डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए। सूर्य जो है D10 में भी अच्छा होना चाहिए। सूर्य जो है आपके अष्टक वर्ग बिंदु भी देखे, सूर्य का अष्टक वर्ग बिंदु क्या है, सूर्य को देखे तात्कालिक मित्रता में क्या कंडीशन है। तो ये सब चीजें देखने के बाद ही हम इस गोचर का फल निकालेंगे, वरना जीवन में, दुनिया में, संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं, सबके साथ एक सा आप हो ही नहीं सकता। कुछ का जब जन्म हुआ है तो सूर्य नीच का बैठा है, कुछ का जब जन्म हुआ है तो सूर्य जो है चंद्र के साथ बैठा है, कुछ का जन्म हुआ सूर्य राहु के साथ बैठा है ग्रहण योग लगाए हुए, कुछ का जन्म हुआ है तो सूर्य शनि के साथ बैठा है, तो शापित योग तरीके का बना हुआ है। तो सूर्य का यहाँ पर देखना प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जन्म कुंडली में क्या इंपॉर्टेंस है, और बुध को भी देखिए, अगर बुध आपका राशि लॉर्ड है उसका अच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका मित्र शनि है। अगर शनि अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा है, कुंडली में शनि अच्छा हो। मगर सूर्य की बात चल रही है तो सूर्य का कुंडली में अच्छा होना इंपॉर्टेंट है, तभी आपके ये गोचर अगले 2.5 साल के लिए ऐसा मस्त गोचर है ये, आपके जीवन के सभी कष्ट का निवारण होगा। कोई बीमारी जो चली आ रही थी उसको, जो आपको मतलब वो मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी, वो मेडिसिन अब आपको लगने लगेगी। आप जो प्रयास कर रहे थे राजनीति में, नौकरी में, सब में सफलता मिले, मगर सूर्य डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए। सूर्य कोई मतलब बुध को अस्त ना कर रहा हो, एक तो देख लें। सूर्य शनि को अस्त ना करो, शनि पंचम का छठे का स्वामी भी है। सूर्य शुक्र को अस्त ना कर रहा हो, क्योंकि शुक्र आपके धन के भाव का स्वामी भी है और भाग्य भाव का स्वामी भी। तो इस चीज को नोट करेंगे तभी आपके ये गोचर बेनिफिट होगा। देखिए अभी मुझे सभी राशियों की गोचर की वीडियो बनानी है, इसकी सूर्य की, और उसके बाद हमारी जो नए साल की वो चल रही है वो भी देखनी है मेरे साथ साथ। तो इसलिए आप लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का सूर्य कुंडली में खराब है और वो इस गोचर का लाभ लेना चाहता है तो वो गुड़ का दान दे, या फिर अपने ऊपर से गेहूं, एक मुट्ठी गेहूं लेकर उसमें पानी का छींटा लगाकर या दूध का छींटा लगाकर अपने ऊपर से अंडे को लगा के घुमा के पक्षियों को डाल दे, या फिर अपनी वजन की बराबर गेहूं लेकर किसी गरीब को दान दे दे, किसी का घर का राशन भरवा दे। तो आप इस गोचर का लाभ भी लेंगे ही लेंगे, 101% लेंगे। और अपने एक इस गोचर का लाभ लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप एक तो कोई भी ऐसा नॉट एलिजिबल काम ना करें जिससे आपके व्यक्तित्व पे आ जाए, क्योंकि सम्मान भी नष्ट हो सकता है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी वीक है तो सम्मान और ज़्यादा नष्ट हो सकता है और ज़्यादा गिर सकता है। इसीलिए आप कुछ ऐसा काम ना करें, मतलब टेबल के नीचे का पैसा लेना शुरू कर दें अगर सरकारी नौकरी में, तो इस काम अगर ऐसा करेंगे तो और आपको कोई लाछन वगैरह लग जाएगा और आपके जीवन में कष्ट आ जाएंगे। और पिता समान व्यक्तियों का भी आदर करें। पिता समान व्यक्तियों का अगर अनादर करेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए सूर्य आपको अंधकार में ले जाएगा, क्योंकि सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन पूरा अंधकार में चले जाता है, हड्डियों का रोग हो जाता है। हार्ट की बीमारी भी सूर्य के ही कारण है। अगर किसी का सूर्य वीक है तो उसके जीवन में हार्ट की बीमारी अवश्य होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले लोगों को मेरी वीडियो मिलती से लगे। धन्यवाद।